हेलो एवरीवन। आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे हिमाचल की स्टेटहुड की हिस्ट्री से कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कैसे और कब मिला, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद की क्लासेस, पीछे वाली क्लासेस हमने सारी पढ़ ली हैं, उसमें लेक्स का टॉपिक रहता है उसमें, पीछे वाली क्लासेस में। तो लेक्स हम कर लेंगे किसी और दिन, वो मैं कवर करवा दूंगी। बाकी रिवर्स, ग्लेशियर, वैली, है ना, प्रोमिनेंट वैली, सिटीज, सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज से हम हिमाचल की स्टेटहुड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, वो हमारे राज्यों की जो हिस्ट्री है, हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं, उनकी अलग अलग जो हिस्ट्री है, कैसे वो बने, क्या उनका कल्चर है, उनके बारे में फिर आगे हम और जानेंगे। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं कि हिमाचल प्रदेश कैसे बना एक राज्य। सबसे पहले तो सबको पता है 1947 में हम आज़ाद हुए। हिमाचल प्रदेश को 1948 में, 15 अप्रैल 1948 में एक छोटा सा एक प्रोविंस का दर्जा मिला, प्रोविंस बना दिया गया। अब प्रोविंस का मतलब है एरिया विद इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ उस एरिया की अपनी एक लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है। 15 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 15 अप्रैल को हम हिमाचल डे मनाते हैं। 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है, और हिमाचल में ऑफिशियल छुट्टी रहती है 15 अप्रैल को। ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्यों बनाया जाता है हिमाचल डे 15 अप्रैल को, क्योंकि हिमाचल को एक प्रोविंस बना दिया गया था 1948 15 अप्रैल को। ठीक है। अब क्या होता है कि 1950 में हिमाचल को एक सब स्टेट बना दिया गया, और फिर एक यूनियन टेरिटरी 1956 में हिमाचल क्या बना? यूनियन टेरिटरी। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी हिमाचल 1956 में बना था। अब दिसंबर 18, 1970 को स्टेट हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट में, और एक नए राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को मिल गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिलवाने में सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है वो है वाईएस परमार जी का, डॉक्टर वाईएस परमार, यशवंत सिंह परमार इनका पूरा नाम है। इनको मतलब बहुत, इन्हीं की वजह से हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे ये सब हुआ, कैसे ये सब चीज़ें हुई। हिमाचल मतलब बहुत कम जगह थी, उसको एक राज्य बना देना पॉसिबल नहीं था। पर 1966 में क्या होता है कि पंजाब के कुछ लोग थे, उन्होंने एक आंदोलन किया। पंजाब के लोगों ने आंदोलन किया कि उनको एक अलग से राज्य चाहिए। पंजाबी भाषा बोलने वाले जो भी लोग हैं, उन सबको एक अलग राज्य चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि 1 जुलाई 1954 को पहले तो बिलासपुर को ऐड कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद कांगड़ा के कुछ प्लेसेस और पंजाब के अधिकांश जो पहाड़ी क्षेत्र थे पंजाब, उन सबको 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया, क्योंकि वहाँ के मतलब पंजाब के लोगों ने 1966 में एक आंदोलन किया था कि उनको जो भी पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य चाहिए। उन्होंने वो प्रोटेस्ट किए थे, उसके चलते जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र थे उनको भी हिमाचल में मिला लिया गया। बिलासपुर को 1 जुलाई 1954 को ऐड कर लिया गया एचपी में, और 1956 में फिर थोड़ा बड़ा हो गया हमारा राज्य, तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अब 18 दिसंबर 1970 को एक हिमाचल प्रदेश एक्ट पारित किया गया था पार्लियामेंट में, और फिर 25 जनवरी 1971 को एक नया राज्य अस्तित्व में आया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जो है भारत का 18वां राज्य बना था, 18th स्टेट
बना था और इसमें वाईएस परमार जी का बहुत योगदान है हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का, एक स्टेटहुड का दर्जा दिलवाने के पीछे। और 15 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है हिमाचल डे? क्योंकि 15 अप्रैल को हिमाचल को एक प्रोविंस बनाया गया था, एक एरिया था विद इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट। एंड देन फिर क्या होता है, 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। एंड देन जब 1966 में पंजाब में प्रोटेस्ट हुए, पंजाबी भाषी लोगों को एक अलग मतलब राज्य दिलवाने के लिए, तो उस टाइम भी जो पहाड़ी क्षेत्र थे पंजाब में वो सारे हिमाचल में ऐड कर दिए गए और बिलासपुर को भी हिमाचल में ऐड कर दिया गया, क्योंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों का क्षेत्र है। इसलिए हिमाचल जैसे ही ये सारे एरियाज हिमाचल में ऐड हुए तो हिमाचल को फिर एक स्टेट बनने में ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगा और वाईएस परमार जी ने बहुत इसमें अपना योगदान दिया हिमाचल को स्टेट बनाने के लिए, एक राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए। तो ये छोटी सी हिस्ट्री है हिमाचल को कैसे एक स्टेटहुड का दर्जा मिला। 15 अप्रैल को हम क्यों हिमाचल डे बनाते हैं और हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। और 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बना था, ये भी आप याद रखना। 1954 में बिलासपुर को ऐड किया गया था एचपी में, ये भी आप याद रखिएगा। और ये बात भी आप ज़रूर याद रखिएगा कि पंजाब के जो कुछ क्षेत्र थे उनको क्यों हिमाचल में मिलाया गया था, क्योंकि पंजाब के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको एक अलग से राज्य चाहिए पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए। तो जो पहाड़ी क्षेत्र थे और जहाँ हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते थे, तो वो सारे पहाड़ी क्षेत्र इन्होंने हिमाचल में ऐड करके फिर हिमाचल का जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ा तो उसको एक राज्य का दर्जा मिला। और बस इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। राज्यों, इस राज्य के अंदर जो जिले हैं उनकी जो हिस्ट्री है अब हम नेक्स्ट उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।